देखो मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल है, जो कि क्या है ABC, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक्यूट एंगल कितना दे रखा है, थीटा। जहां एंगल बनता है वो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बेस हमें मिल चुका है 6 मीटर, परपेंडिकुलर अपन को मिल चुका है 8 मीटर, और हाइपोटेनियस अपन को कितना मिल चुका है बच्चों, 10 मीटर। अब इन सबके रेशियो निकालने, सबसे पहले मुझे चाहिए साइन थीटा, फिर क्या चाहिए मुझे कोस थीटा, फिर क्या चाहिए मुझे टेन थीटा, फिर क्या चाहिए मुझे कोट थीटा, फिर चाहिए मुझे सेक थीटा, फिर चाहिए मुझे कोसेक। बच्चों यही तरीका है, इसी सिस्टम से याद रखना तुम लाइन से, क्योंकि अगर तुम लाइन से याद कर लोगे तो आगे कुछ आइडेंटिटीज को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, तो तुम्हें इसी के आधार पर समझाऊंगा। तो इसलिए तुम लाइन से इसी को याद रखोगे। कैसे करा मैंने ये, पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले या लाल कक्का से कर लेना। अब तुम्हें साइन चाहिए तो P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा है B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अगला क्या 10, P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगला क्या बच्चों B अपॉन P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर क्या है H अपॉन B मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अगला क्या है बच्चों H अपॉन P हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जरा सोचे आगे, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 8, और हाइपोटेनियस कितना बच्चों 10। ये मीटर था, ये भी मीटर था, तो मीटर से मीटर काट दो 8/10। क्या ये आंसर सही है क्या, तो इसका जवाब है बच्चों गलत, ये आंसर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 और 10 अभी भी क्या है, 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के बताने का तरीका है। इसलिए अभी से एक 5 रुपए का नोट डाल लेना बच्चों, नोट में ये लिखना कि कोई भी रेशियो जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो किसी कॉमन फैक्टर से कट रहा है तो हमें पहले उसको काटना पड़ेगा, 2 के पहाड़े से कटाना। इसी प्रकार यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम आएगी बच्चों, देखना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 6 अपॉन 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 8 अपॉन 6, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जस्ट सोचने वाली बात है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि 1 2 3 ऐसे चलता है, तो बाकी सब इसके उल्टे हैं, तो ये वाला जस्ट इसका उल्टा है क्या, तो तुम इसको 6/8 लिख देना। ये वाला जस्ट इसका उल्टा होगा, सोचो बच्चों, ये कोस था तो ये सेक हो गया ना, तो इसका उल्टा मतलब 10/6, और इसका उल्टा ये ना, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा 10/8। अब तुम इसको सोल्व करोगे बच्चों अच्छे से, काटो इसको, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 2 3 6। मेरे को इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है पहाड़ा, हाँ सोच मत लेना कि मेरे को पहाड़ हिंदी में आते हैं। 2 3 6, 2 4 8 नहीं आता सर आपको। अब ठीक है, आगे देखना, ये 5/3 हो गया और ये 5/4 हो गया। ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल चुके हैं बच्चों, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकल चुके हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ये जो पंडित बद्री प्रसाद ने जो हरर भोले कहा था, इसके लिए ये रेशियो साइन थीटा का, ये रेशियो कोस थीटा का, ये रेशियो टेन थीटा का, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। याद रखना बच्चों, थीटा लिखना बहुत जरूरी है। अगर थीटा यहाँ की जगह यहाँ होता तब सब चेंज हो जाता, बेस ये ना हो कि ये हो जाता, परपेंडिकुलर ये हो जाता। इसी क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से एक और तरीका बताना चाहूंगा, इसको वीडियो पॉज करके उतारो। सुनना, मैंने क्या करा कि ये एंगल थीटा है, तब बेस क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा 8 मीटर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अब 6 मीटर, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी, क्योंकि हाइपोटेनियस के लिए खास बात क्या है बच्चों कि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। अब आओ, बेस अपन परपेंडिकुलर मतलब सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये बटे ये, सही है ना बच्चों। तो इन सबको आपस में इंटरचेंज करके वैल्यू निकाल लेना, वो तुम्हारा होमवर्क है। इन सब में से बीच का कोई सा भी मैं लिख के रख देता हूँ, ये कोट वाला बेस अपन परपेंडिकुलर ये रहा, तो 4/3 आएगा इसका आंसर। बाकी तुम खुद करना बच्चों, भले वीडियो पॉज करके करने लग जाओ एक बार और मैच कर लेना, मजा आ जाएगा बच्चों तुम्हें।
बच्चों अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, इस क्वेश्चन के आधार पर एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। क्या? मैंने अभी भी क्या लिखा था? 8, 6, 10। अगर मैं इसको 3, 4, 5 लिखता हूं तब भी सुनना, ये थीटा है, ये थीटा है, इसका जो साइन थीटा निकालोगे और इसका जो साइन थीटा निकालोगे दोनों का सेम होगा। कैसे? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब 8, हाइपोटेनस मतलब 10, तो मतलब 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5 आया। यहां पर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब 4, हाइपोटेनस मतलब 5। तो सोचने वाली बात होगी कि रेशियो जो है किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक ट्रायंगल का सेम आ सकता है, चाहे उनकी साइड ज्यादा हो चाहे उनकी साइड कम हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, दे ऑल शुड बी इन सिमिलरिटी। समझ में नहीं आया ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल। कोरोस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज आर इक्वल। क्या सोचने वाली बात है? ये नहीं, मतलब मैं अगर यहां पर बहुत बड़ा ट्रायंगल क्यों ना बना दूं, 6 दूनी इसको 12 कर दूं, 8 दूनी इसको 16 कर दूं, इसको 20 कर दूं, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो वही निकलेगा। तो ये चीज आप क्यों समझा रहे सर? हमें अभी पता चलेगा गाँव वालों, जरा देखना कैसे समझा रहा हूं। हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि साइन थीटा हमें मान लो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 4/5। तो सुनना, जब मैंने साइन थीटा की वैल्यू 8/5 के लिए निकाल 8/10 के लिए निकाली थी, तब भी यही मिला था क्योंकि 2 से कटा था। इसका मतलब तुम्हें ऐसा बोल दिया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो कोस थीटा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू दे दी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी? सोचो जरा कि हमें ये चीज पता है कि ये जो साइन जो है वो जिस रेशियो से बिलोंग कर रहा है वो रेशियो किसी ना किसी साइड रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो 4 और ये जो 5 है ये परपेंडिकुलर को बताएगा और ये हाइपोटेनियस को बताएगा। बच्चों सोचने वाली बात है कि एक्चुअल में परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 नहीं है, ना कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है, सॉरी 5 है। क्या पता ये 8 होगा, ये 10 होगा और कट के फिर 4/5 हुआ होगा। इसलिए हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डायरेक्टली 5 और 4 नहीं मान सकते। तुम्हें बस यहां पर क्या जोड़ देना है? एक छोटा सा x। ये x पता है क्या कहलाता है बच्चों? ये x कहलाता है कॉमन फैक्टर। ये वो कॉमन फैक्टर था जिसकी वजह से वो रेशियो हल्का हो गया था। लेकिन हमें नहीं पता ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो हल्का वाला हो चुका है या वही था। इसलिए हमारे करते हुए कि किसी भी रेशियो को अगर अपन कंपेयर करके तोड़ते हैं, मतलब तुमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कंपेयर करके ऐसे मान लीजिए 4 ही 5 है तो वो गलत होगा। नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हुआ होगा। जैसे इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 था तो मैं यहाँ 2 × 2 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 का गुणा और 2 का भाग, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों, ये हमारी घर की कहती है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा और अगर तुम किसी में कुछ चीज जोड़ रहे हो तो माइनस भी करना पड़ेगा। मतलब मैंने मेरे दोस्त को 5000 रुपए दिए और ले भी लिए। मैंने उसको कितने रुपए दिए? 0। लेकिन 10,000 रुपए की लेन देन हो चुकी है हमारे बीच में। दिखने में तो बड़ा है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में भी ये 2 दिख रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं, है वास्तव में क्या? 1। तो यहां पर यही चीज याद रखना, हमें नहीं पता ना कि ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, तो तुम उसको क्या मान लोगे बच्चों? x। सब बहुत स्पीड में जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना समझ लो। अगर अभी समझ में नहीं एग्जाम्पल लूंगा फिर समझ में आएगा सब कुछ। जरा देखते हैं। अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर जो है वो 4 है, हाइपोटेनस जो है वो 5 है। तो तुम यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ना लिख के मान लेते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट अस कंसीडर, इतनी अच्छी राइटिंग, सॉरी, लेट अस कंसीडर है राइट एंगल ट्रायंगल। अपन ने क्या करा? एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करा। कैसा? ट्रायंगल ABCD। और इस ABC राइट एंगल ट्रायंगल के लिए BC यह एंगल मान लो थीटा है और ये वही साइन थीटा है। अगर ये वही साइन थीटा है तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया है और ये क्या हो गया बच्चों?
बेस हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनियस हो गया है। तो परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करो तो परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारे पास, ए बी, और बेस क्या मिल गया अपन को, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या मिल गई अपन को बच्चों, ए और सी। तो तुम्हें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो पता 4/5। तो तुम यहां पर आओगे कैसे, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, ये लिखने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, तुम बोर्ड में जब एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिखोगे, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ताकि तुम कंपटीशन में भी इसको सॉल्व कर सको। कैसे, झटके से, जरा देखना कि हाइपोटेनियस कितना है बच्चों, ए सी कितना है 4/5। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है कि इस ए बी को मानोगे 4x और इस ए सी को मानोगे तुम 5x। मैंने बताया ना तुम्हें कि एक कॉमन फैक्टर लेना बहुत जरूरी है। वो कॉमन फैक्टर क्या मान लिया अपन ने, x। ये डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है, हमारे तो जेकी सर ने बताया था तो लिखना पड़ेगा, नहीं, तुम डायरेक्ट x लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो को जब कंपेयर करके तोड़ते हैं तो वहां पर एक कॉमन फैक्टर लाना बहुत जरूरी है, इसलिए कॉमन फैक्टर क्या ले लिया अपन ने, x। देखते आगे, मुझे इस ए बी की वैल्यू मिल चुकी है और इस ए सी की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे ये निकालना है। तो बच्चों यहाँ अब मजेदार वाली बात आ गई है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मजेदार है, कहाँ लिखे हम, ये जगह खाली है ना इसका, पाइथागोरस की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, लेकिन मैं समझाऊंगा बिल्कुल सही। क्या है जरा देखना कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये कौन सी थ्योरम लगा दी सर आपने, ऐसे लिखो ना ढंग से, हाइपोटेनियस मतलब ए सी का स्क्वायर, बेस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा मान लो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको वही छोड़ दो, ये ले भाई तू यही रहे। अब ए सी वहां पर गया और ये ए बी वहां चला जाएगा। बच्चों अब बताना मैंने क्या करा, ओ इसके बाद मैंने क्या करा, तुम्हें मैं 5 घंटे देता हूं, सोच के बताओ। रॉकेट साइंस लगाई ना इसमें हमने। अब गांव वालों इसको यहां करा उसको वहां करा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। नहीं आया ना कोई बात नहीं, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। अब मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए तो पहले एसी की वैल्यू रखो। एसी कितना है बच्चों हमारे पास 5x का स्क्वायर माइनस ए बी कितना हमारे पास 4x का स्क्वायर, 5 का x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, फिर 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 1 2 3 ओहो 9x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल रही है BC के स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट क्योंकि गामा लो BC का स्क्वायर वहां जाएगा तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। अब BC की वैल्यू जो आई है वो 3x आई है, लेकिन बच्चों याद रखना कभी भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। अगर मैं केवल रूट 9 बोलता हूं तो आंसर 3 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन अगर x स्क्वायर बराबर 9 है तो दोनों तरफ क्या करते हैं अपन स्क्वायर रूट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 3। लेकिन यहां पर भी प्लस माइनस 3 आई, लेकिन मुझे तो a की वैल्यू चाहिए, वो क्या आएगी बच्चों 3x प्लस की, वो भी। अब क्यों ले ली प्लस की बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, हर बार कैलकुलेशन नहीं होती, हर बार कुछ इंटेलिजेंसी भी काम करती है। वो क्या है कि कभी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है क्या, कभी तुम लेके आओ माइनस का 8 मीटर लंबी सीढ़ी लाना, ऐसा लाया हो क्या, नहीं प्लस की होती है तो साइड हमेशा क्या लेते हैं बच्चों प्लस में। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या फिगर ले लिया प्लस फिगर ले लिया। तो BC की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 3x, वो भी कौन सी पॉजिटिव। BC मिल चुका है, हो गया काम। ऐसा बोला गया था कि बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब कॉस, कॉस को निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए था, बेस मिल चुका है बच्चों। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 3x हाइपोटेनस 5x। आंसर कितना आ गया बच्चे, खुलासा और हो गया क्या कि जो हम मानते हैं ना हमारे मन में, यहाँ पर लेटेस्ट कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पर ट्रायंगल की कुछ जरूरत नहीं पड़ी है। मुझे कोस थीटा चाहिए था, उसका आंसर 3/5 आएगा। क्या कहीं पे ABCD कुछ मिला है क्या, नहीं मिला। क्या कहीं पे x बचा है क्या, नहीं बचा। सब जो चीजें मानी हुई होती है ना मैथमेटिक्स में, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपस में साइड हो जाती है। और ये चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी बच्चों। 50 रुपए का नोट डालो कि मैथमेटिक्स में जब हमें ऐसा मानना पड़ता है ना लेटेस्ट कंसीडर द एज ऑफ रामलाल इज दिस, तो अपन XYZ ऐसे मानते हैं, लेकिन लास्ट में XYZ नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन लास्ट में, हम आंसर लिखते हैं, मतलब रामलाल बराबर आंसर। वहां XYZ जो तुमने कंसीडर करा था वो कुछ नहीं लेते हो।
मैथमेटिक्स में 50 रुपये का ये नोट डाल लो कि हम जब भी कोई चीज़ मानते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर तक ही खत्म हो जाती है, बाहर नहीं दिखती है। इसलिए मानो, हमेशा एक्स मानो, सबको मानो, नहीं मानना तो सीख जाओ। देखो वीडियो पोस्ट करके सारा उतारो बच्चों। तो बच्चों मैंने तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन रख दिए है ना, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी है, क्वेश्चन को उठा के लिख दिया, उसमें से क्या क्या दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल एबीसी, इसमें भी ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ट्रायंगल की कुछ नहीं बोल रखा है ना। तो चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है अपन को कि एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें ए पर क्या है, एक्यूट एंगल है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है जिसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दे एबीसी और एक्यूट एंगल जहाँ हो ना उसको वहाँ पर बताना। जैसे ए है, एक्यूट एंगल है तो ए को यहाँ बनाना, बी और सी। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या है, ए बी सी, और बी पर क्या है, राइट एंगल है। तो बी पर राइट एंगल है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला क्वेश्चन इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए, मतलब ये डायग्राम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं अपन। तो चलो देखते हैं, इधर आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, इसमें एक ट्रायंगल जो दे रखा था वो क्या है, ए बी सी। तो इस दोनों इन सब के अकॉर्डिंग हमने जो लिखा है वो क्या है, ए बी सी। अभी तक मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया था वो था थीटा। तो यहाँ हम कभी थीटा लिखते हैं और कभी थीटा नहीं लिखते हैं। जब थीटा नहीं लिखेंगे तब अपन क्या मेंशन करेंगे, उस वर्टेक्स पर क्या अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के लिए जो अल्फ़ाबेट दे रखा है ना वर्टेक्स पे, वो एज अ एंगल मानेंगे। इसलिए हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, tan A की वैल्यू। अब जरा सोचते हैं, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब tan रेशियो कौन सा होता है, ये वाला। तो यहाँ पर tan A की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो tan है क्या आखिर में वास्तव में, तो मैं इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जाता हूँ और पंडित बद्री प्रसाद वाली लाइन इधर ही लिख देता हूँ ताकि अपन को पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो हमारे पास tan A की वैल्यू क्या मिली, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू, अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये तो अपन को पता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बच्चों, बेस। और इससे अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिली अपन को, बी सी, और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात एक ही है। जिसकी वैल्यू हमें दे कितनी रखी है बच्चों, 3/4। सोचने वाली बात है बच्चों, हमें सर कैसे पता चलेगा कि पहले चीज़ क्या लिखें। तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, सबसे पहले तुम डायग्राम बनाओगे अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम जैसे मैंने बना दिया, और डायग्राम बनाने के बाद मैंने यहाँ नोटेशन लिख दी कि BC क्या है, परपेंडिकुलर, BA क्या है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेनियस। अगर डायग्राम अच्छे से बना दिया है, तुमने सामने लिख भी दिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं। वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो tan A अपन निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ BC और AB इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये समझाने के लिए तुम चाहो तो लिख सकते हो, तुम चाहो तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, नोटेशन देना बहुत ज़रूरी है। फिर ये सब लिखने के बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है वो इसके सामने पटक देना। इससे पता क्या चला अपन को कि BC अपॉन AB, इस पूरे की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को, 3/4। अगर मैं रेशियो कंपेयर करूंगा, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, तो तुम BC की वैल्यू क्या मान लेते हो, 3x, और AB की वैल्यू क्या मान लेते हो बच्चों, 4x। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने तुम्हें बताया ना, रेशियो को अगर कंपेयर करके सेपरेट करते हैं तो वहाँ पर एक कॉमन फैक्टर लेंगे। वो कॉमन फैक्टर अपन ने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल चुके हैं, हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे अपन, पाइथागोरस। और पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन हम ये तो थोड़ी लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, हाइपोटेनियस कितनी है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है बच्चों, 4x का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3x का स्क्वायर। पाइथागोरस यूज क्यों कर रही है पता चल गया ना, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस चाहिए, और हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना हमें। तो रखने के बाद क्या हुआ, 4 चौक 16x स्क्वायर, 3 तरीका 9x स्क्वायर, टोटल कितना आ गया बच्चों, 25x स्क्वायर। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली है, AC के स्क्वायर की वैल्यू मिली है गाँव वालों। अब मुझे चाहिए क्या, AC चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने जाता हूं तो AC का स्क्वायर बराबर जो 25x स्क्वायर था, उसमें AC बराबर क्या जाएगा, 25x स्क्वायर, ये भी अंडर रूट और ये भी अंडर रूट। दोनों तरफ अपन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर
रूट बोथ साइड। अब क्या हुआ, ये तो हो गया AC और ये हो गया 5x, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो गया और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, AC के स्क्वायर का AC। अब तुम सोचोगे सर C पे ही तो स्क्वायर है, A पे तो रूट रहना चाहिए, तो बच्चों ये पागलपंती होगी तुम्हारी। आगे देखो बच्चों, मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल चुकी है, AC। अरे यार ये A स्क्वायर जो है वो AC पर होल के रूप में है, इसलिए ये पूरा स्क्वायर रूट कट के स्क्वायर को हटा के सीधा AC देगा अपन को। AC मतलब हाइपोटेनियस, एयर कंडीशन नहीं। अब देखना, मुझे AC मिल चुका है। क्वेश्चन पता है क्या था, क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बोला ही नहीं, मुझे जो जो चीज़ दे रखी थी मैं उसी पर रामायण करे जा रहा हूँ। एक्चुअली में जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें तो चलो दिख रहा है कि ये दे रखा तो ये निकालो, ये दे रखा तो ये निकालो, लेकिन इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा था। वास्तव में पता है ये क्वेश्चन क्या था कि अगर 10 दे रखा तो बाकी सब कैसे निकलेंगे, फाइंड आउट द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए तुम्हें पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें से सिर्फ पंडित और बद्री प्रसाद ही है तुम्हारे पास, हरर बोले तो है ही नहीं, हरर तो है ही नहीं। तो हरर मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैंने ये रामायण करी। अब तुम क्या करोगे, ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर रहे थे, यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, साइन ए, यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, साइन कॉस ए, यहाँ से तुम निकाल लोगे टेन ए। अब टेन ए तो मुझे पता ही है, निकाल के देख लो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC अपॉन AB, 3x/4x, सही है ना। मैं यहाँ पर सारी वैल्यू लिख देता हूँ बच्चों। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ये वो है BC, जो कि वास्तव में कितनी परपेंडिकुलर, यहाँ पर देख लो देख लो देख लो, ये है परपेंडिकुलर BC, BC की वैल्यू 3x। अब चाहिए बेस, बेस मतलब क्या हो गया, AB, AB मतलब बच्चों 4x। अब चाहिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब AC, और AC की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 5x। तो मैं बस इन सभी रेशियो को निकालने के लिए ये सारी वैल्यू पुट कर देना। मैं बाकी की चीज़ें भी लिख देता हूँ, कोट ए, सेक ए और कोसेक। अगर तुम इन सब में से कोई एक रेशियो निकालना चाहो, जैसे मुझे चाहिए सेक, तो सेक ए की वैल्यू क्या मिलेगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या मिली हमें, हाइपोटेनियस की वैल्यू मिली है 5x अपॉन बेस की वैल्यू क्या मिली अपन को, 4x, x कट इट 5/4। अब बच्चों पहले भी मैंने तुम्हें जैसे बताया, क्या बताया कि अगर तुम कोई भी मैथमेटिक्स में कंसिडर करते हो, लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या था, x। तो जो चीज़ मानी हुई होती है ना मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स में सोल्यूशन तक नहीं मिलती है, वो सोल्यूशन तक नहीं रहेगी, वो क्या होगी बच्चों, हट जाएगी। कहाँ पर, लास्ट में जाके कट जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? उतारो वीडियो पॉज करके बच्चों ये पूरा। अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वही है कि भाई B पर राइट एंगल है और 10A की वैल्यू दे रखी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB, लेकिन वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। वो क्या होगी, 1/√3, मतलब ये जो BC था वो 1x हो जाएगा और AB जो था वो √3x हो जाएगा। एक्चुअली में 1x को ही क्या लिखेंगे बच्चों, x लिखेंगे अपन। वही पाइथागोरस से अपन हाइपोटेनस निकालने जाएंगे। क्यों निकालने जाएंगे बच्चों, क्योंकि अब स्पेलिंग नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सही बताऊंगा। क्या कि मुझे साइन ए, कोस सी, कोस ए, साइन सी, ये सब चाहिए ताकि इनमें वैल्यू रख के इनको सोल्व कर सकूं। लेकिन हमें तो 10 दे रखा है, तो 10 से बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस हमें आता है। दो साइड रेशियो से कंपेयर करके निकाल लो, तीसरी साइड पाइथागोरस से निकालेंगे। तो पहला स्टेप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तुम कंपेयर करके लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से या लाल कक्का से, क्या कि तुम्हें दे क्या क्या रखा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब त्रिकोण में समकोण त्रिभुज के अंदर तुम्हें 3 भुजाओं के या 3 साइड्स के अलावा 2 साइड्स गिवन होगी जो कि तुम कंपेयर करके निकालोगे ऐसे, और एक साइड्स तुम्हें निकालनी पड़ेगी किसके साथ पे, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब लिखेंगे तो ऐसा है नहीं, वास्तव में क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB मतलब ये रहा, BC मतलब ये रहा। AB मतलब ये बच्चों √3x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। अब √3 तो 3 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। बच्चों एक्स स्क्वायर को मानो ये है भाटे, तो 3 भाटे और 1 भाटे, टोटल मिला के 4 भाटे। अगर ऐड करना नहीं आता तो ऐसे करते हैं बच्चों। ये एक्स स्क्वायर तो क्या है बच्चों, वेरिएबल है, लेकिन 3 और इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो 3 और 1 4 मिलके कितना हो गए, 4x स्क्वायर। अब मुझे तो चाहिए AC की वैल्यू, तो क्या करोगे, दोनों तरफ वही काम, टेढ़ा लाइन, वही काम कि AC स्क्वायर बराबर जो 4x स्क्वायर मिला था, दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो AC की वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास, 2x। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पहले भी बताई थी, वापस बता देता हूँ कि वैल्यू क्या मिलेगी हमें, प्लस माइनस, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना अपन।
अगर केवल मैं √9 की वैल्यू बोलता तो 3 आती, लेकिन अगर x² बराबर √9 है तब तो वैल्यू +-3 आएगी। असमंजस में पड़ जाओगे, क्या करेंगे? तब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैथमेटिक्स में ट्रायंगल की बात हो रही है तो भुजा हमेशा धनात्मक लेते हैं, साइड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो +-2 है ना, इसमें सिर्फ क्या लेंगे अपन, प्लस का 2x लेंगे, और माइनस का 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि साइड नेवर बी नेगेटिव। ये बच्चों 5 रुपए का नोट डाल लेना याद रखने के हिसाब से कि साइड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव कभी नहीं लेते। अच्छा, मिटा के मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। वो क्या है बच्चों कि AC की वैल्यू मिल चुकी है, हाइपोटेनस मिल चुका है, मुझे चाहिए साइन A। निकाल लो बच्चों, साइन A मुझे चाहिए, कोस साइन C भी चाहिए। देखो क्या क्या चाहिए, साइन A चाहिए, साइन C चाहिए, और क्या चाहिए, कॉस A चाहिए और कॉस C भी चाहिए। साइन A की वैल्यू बच्चों, ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पर देखना कि ये A है, ये B है, ये C है। ये कितनी वैल्यू मिली बच्चों अपन को, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हो गया BC। BC की वैल्यू मिली है x, इसकी वैल्यू मिली है √3x, और इसकी वैल्यू मिली है 2x। सारी मिल चुकी है। अगर मैं साइन A की बात करता हूँ या फिर कॉस A की बात करता हूँ तो सोचने वाली बात ये हो गई है कि हम सिर्फ इसको फोकस करेंगे, और इसको फोकस करने का मतलब हो गया कि अपने लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ओहो, सोचने वाली बात हो गई है कि साइन A के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो चलो साइन A निकालते हैं। साइन A मतलब P/H, कॉस A मतलब B/H,